हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्योंकि जो नात गो है वही नात खान थोड़ी है, जो नात गो है वही नात गो है वही नात खान थोड़ी है। जमी जमी है, जमी आसमान। जो नात गो है वही नात खान थोड़ी है। जमी जमी है, जमी आसमान थोड़ी है, जमी आसमान थोड़ी है। तुम अपनी राह पे कैसे हमें बुलाओगे, तुम्हारे पास बिलाली अजान थोड़ी है। वाह 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 वाह। तुम अपनी राह पे कैसे हमें बुलाओगे, तुम्हारे पास बिलाली अजान थोड़ी है, तुम्हारे पास बिलाली अजान थोड़ी है। और गुल मियाँ के उसके सिलसिले में ये प्रोग्राम रखा गया और हजरत लोग भी मौजूद हैं। बिलाली अजान थोड़ी है, शेर समाप्त कर लें। ये सूफी संत बढ़ाए हैं शान भारत की, ये सूफी संत बढ़ाए हैं शान भारत की, बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है। ये सूफी संत बढ़ाए हैं शान भारत की, ये सूफी संत बढ़ाए हैं, ये सूफी संत बढ़ाए हैं शान भारत की, बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है, बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है। ये सूफी संत बढ़ाए हैं शान भारत की, बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है, बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है। शेर मुलाहजा करें कि नबी के जिक्र की दौलत खुदा ने बख्शी है, नबी के जिक्र की दौलत खुदा ने बख्शी है। हमारे घर में कोई बेज़बान थोड़ी है, नबी के जिक्र की दौलत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे घर में कोई बेज़बान थोड़ी है, हमारे घर में कोई बेज़बान थोड़ी है। जिस किस्म के अशार शाहिद भाई ने भी पढ़े, बल्कि वो आखिर में जो शेर पढ़ा जिस पर आप बहुत खुश हुए इंशाअल्लाह, बहुत बहुत। हाँ हाँ जी जी जी, वो भी हमारा ही मिसरा है लगाया हुआ, और ये भी हमारा ही मिसरा है, वैसे भी पढ़ दूंगा। हमारे घर में कोई बेज़बान थोड़ी है। वक्त ज़ाया ना हो, बहुत कीमती है वक्त, इसलिए गर्मी में लोग बैठे हुए हैं। बस मैं हजरत के बाद इंशाअल्लाह देर तक पढ़ने का है। 1 2 3 4 शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद 2 2 3 3 4 शेर से मैं 2 कलाम पढ़। दिल से अगर अली की मोहब्बत निकल गई, 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 समझो तुम्हारे हाथ से जन्नत निकल गई। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह वाह वाह। दिल से अगर अली की मोहब्बत निकल गई, दिल से अगर अली की मोहब्बत निकल गई, दिल से अगर अली की मोहब्बत निकल गई, समझो तुम्हारे हाथ से जन्नत निकल गई, समझो तुम्हारे हाथ से जन्नत निकल गई। मुद्दतों के बाद मैंने शकील आरफी की ज़बान से कलाम सुना, जिसका हर शेर मारिफत से खाली है। सुभान अल्लाह। समझने वालों के लिए बहुत कुछ है और नासमझों के लिए तो मैं दुआ करूंगा अल्लाह उन्हें समझ दे, आमीन। खुतबा सदारत में हमारे पेशरो ख़तीब बिरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना सैयद नियाज़ अशरफ साहब ने जहाँ से शुरू किया, बस उन्होंने हमें
एक छोटी सी तमहीद दे दी थी। अब मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। घड़ी में जो बजना था बज चुका, और इसे जितना बजाना था बजा दिया। मगर मुझे खुशी इस बात पर है कि आप नहीं बजे। अल्लाह, वाह 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 वाह। मुझे लगता है कि ये इस बस्ती में, इस कस्बे में, इस ज़मीन पर ऐसे ऐसे कदम आए हैं। एक तरफ सैयद जलाल अशरफ अपने पूरे जाहो जलाल के साथ, और एक तरफ मेरे बिरादर गिरामी सैयद गुल अशरफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मखदूम अशरफ का फैज़ान लेकर इन्होंने यहाँ कदम क्या रखा कि बरकत ही बरकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं समझता हूँ कि आपको अगर कोई बजाना भी चाहे तो नहीं बजा सकता। वाह, बजाने वालों ने इतना आपको बजा दिया है कि अब इस बस्ती वाले दूसरों का बाजा बजाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखिए, आज मैं बड़े इत्मीनान से आपसे बातें करूंगा। माहौल नर्म है, मौसम गर्म है। हमें न नरम देखना है न गरम देखना है, पंजतने पाक का करम देखना है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन, फैज़ाने अहले बैत। वाह वाह वाह। बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात। कायनात, सुभान अल्लाह। खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली, ये बरसों पुराना शेर है। बरसों, कम से कम 100 साल तो हो गया, बल्कि ऊपर 100 साल तो बेदम वारसी को के इंतकाल को हुआ होगा लगभग, अभी नहीं हुआ। बहरहाल कम से कम 100 साल से ऊपर का ये शेर है। और मैं समझता हूँ अकाबिर दर अकाबिर उलमा, बर्रे सगीर पाको हिंद में मैं बड़े बड़े की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कान ऐसा हो, अगर हो तो मुझे बता देना, जिस कान तक ये शेर न पहुँचा हो। चाहे वो सदरुल अफाजिल हो, चाहे वो हुज्जतुल इस्लाम हो, चाहे वो इमाम अहले सुन्नत हो, चाहे वो मलिकुल उलमा हो, चाहे वो सदरुल उलमा हो, चाहे पीरे तरीक़त हो, शेख तरीक़त हो, बदरे मार्फत हो, चाहे जो सबने पढ़ा सुना। किसी ने कोई सवाल उठाया नहीं, लेकिन आज सवाल उठाया जा रहा है कि इस मिसरे में ये कमी है, इस शेर में ये कमी है, यहाँ कमी है, वहाँ कमी है। कमी मिसरे में नहीं है, न शेर में है। अगर कमी है तो यहाँ है। वाह, बहुत अच्छी बात, क्या कह रहे। मैं मानता हूँ कि ये आप इमामुल मंतिक वल फलसफा है, शेखुल हदीस हैं, सदरुल उलमा हैं, मगर शेर फहमी एक फ़न है। जैसे शेर कहना फ़न है, वैसे शेर समझना फ़न है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यही तो पांच है मकसूदे कायनात। यहाँ असल में लोगों को गलत फहमी हुई
कि मकसूद कायनात का मतलब वजह तख्लीक कायनात। आज उसी गलत फहमी को दूर करना मैं चाहता हूं। यहां यह माना नहीं है वजह तख्लीक कायनात, मकसूद कायनात का मतलब नहीं। वजह तख्लीक कायनात तो सिर्फ मेरे सरकार हैं। क्या कहने, वाह। और ये बात तो मुदल्लल है, मुबरान है। हदीस कुदसी के अल्फाज है, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक। ए महबूब, अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो आसमानों को न पैदा करता। लौला का लमा खलक़तुद दुनिया। सुभान अल्लाह। ए महबूब, अगर मैं तुम्हें न पैदा करता तो मैं दुनिया को न बनाता। मैंने दुनिया बनाया तुम्हारे लिए, आसमान बनाया तुम्हारे लिए, चांद बनाया तुम्हारे लिए, सूरज बनाया तुम्हारे लिए, जमीन बनाई तुम्हारे लिए, जमान तुम्हारा, मकान तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारे लिए। और तीसरी हदीस से कुदसी सुनो, अल्लाह फरमाता है, लौला का लमा अज़हर तो रुबूबियती। वाह। ए महबूब, अगर मैं तुम्हें न बनाता तो मैं अपना रब होना जाहिर न करता। वाह 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 वाह। ये समावात, ये जमीन, ये आसमान, ये जन्नत, ये कौसर, ये मीजान, पुलसिरात छोड़ो। अल्लाह फरमाता मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं अपना रब होना जाहिर ना करता। इसका मतलब यह है कि मैंने अपना रब होना जाहिर किया है, वो भी तुम्हारे लिए। क्या मतलब तुम्हारे लिए? यानी मतलब ये है, महबूब मुझे लोग रब माने, रब जाने, अपने जरिए से नहीं, अपने इल्म से नहीं, अपनी फरासत और अपनी दानिश और अपनी अक्ल से नहीं, महबूब तुम्हारी जबान से सुनकर मुझे रब माने। अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं अपना रब होना जाहिर ना करता। आप सोचो, तो मकसूद कायनात, यहां मकसूद का मतलब मतलूब। मकसूद का मतलब मतलूब। किसका मतलूब? हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। मैं सबकी बात नहीं करता, मोमिन का मतलूब। किसका मकसूद? मोमिन का मकसूद। मुझे बताइए, ये जितने ईमान वाले हैं यहां इस वक्त जितने बैठे हुए हैं, बताओ तुम्हारा मकसूद कौन है? बताओ तुम्हारा मतलूब कौन है? है ना? अगर मोमिन है तो वो कहेगा मेरा मकसूद अली, मेरा मकसूद सैयदा, आबिदा, ज़ाहिरा, हाय हाय, राकिया, साजिदा, आरिफा, आलिमा, ज़ाहिदा, फातिमा, ज़हरा। मेरा मकसूद हसन हुसैन। सुभान अल्लाह। यही तो बात यहां कही जा रही है। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं, असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बो अहले बैती। इस्लाम की बुनियाद, आज मैं मदरसे वालों की बात नहीं करता, मदरसे वाले जहां से लेते हैं मैं उस रसूल की बात करता हूं। अच्छा ये बताओ, अब बात किसकी माने? कुरान की। उसके बाद किसकी माने? रसूल की। तो आज हम कुरान से पूछते हैं और रसूल से पूछते हैं, और आज इसी पिंडाल में यह फैसला हो जाए कि कुरान के नजदीक कामयाब कौन है और नबी के नजदीक कामयाब कौन है।
किताबुल्लाह ने कामयाब किसे कहा और रसूलुल्लाह की जबान में किसे कामयाब कहा? इस्लाम की बुनियाद सरकार फरमाते मेरी मोहब्बत और मेरे अहले बैत की मोहब्बत। इस्लाम की बुनियाद रसूल फरमाते मेरी मोहब्बत, हुब्बी वो हुब्बो अहले बैती, और मेरे घर वालों की मोहब्बत, घर वालों की मोहब्बत, ये इस्लाम की बुनियाद, ये इस्लाम की बुनियाद। अब जहां मोहब्बत रसूल है बुनियाद मजबूत, और जहां मोहब्बत अहले बैत है बुनियाद मजबूत। इसका मतलब यह है कि सिर्फ नमाज न देखो, इसलिए कि जो हुसैन के मुकाबले में करबला में थे वो भी नमाजी थे, वो भी नमाजी थे, मगर उनकी नमाज उन्हें न बचा सकी। इसका मतलब यह है कि अगर अहले बैत के वफादार हो तो तुम्हारी जड़ मजबूत है, और अहले बैत के गद्दार हो। वाह वाह, बुनियाद मजबूत नहीं है, नमाज पढ़ो बुनियाद नहीं मजबूत, रोजा बुनियाद नहीं मजबूत, हज कर लो बुनियाद नहीं मजबूत, सदका और खैरात कर लो बुनियाद नहीं मजबूत। मेरे दोस्तों याद रखो, मग़फ़िरत इबादत की बुनियाद पर नहीं, मुस्तफा की शफाअत की बुनियाद। वाह 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 वाह, मुस्तफा की शफाअत की बुनियाद हमारी मग़फ़िरत है। तो मेरे दोस्तों, जो मकसूद कायनात होता है वही मतलूब कायनात होता है। तो हर मोमिन का मतलूब और मकसूद पंजतने पाक, पंजतने पाक। और एक बात बताऊं, बरसों पहले मेरे दादा जान हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, और ये बात नहीं है, पहला मतला तो यह है कि खुदा की हम्द है लैलो नहार का तावीज़, दरूद पाक है रोज़े शुमार का तावीज़। वाह 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 वाह, मैं सिद्को अदलो हया वो सखा का बंदा हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि छतौना वालों अहले सुन्नत का अकीदा लेकर यहाँ से जाओ। सुभान अल्लाह। मैं सिद्को अदलो हया वो सखा का बंदा हूँ, अजल से पहने हूं मैं चार यार का तावीज़। नारे तकबीर, या रसूलल्लाह। मस्जिद को अदलो हया वो या अली, वाह वाह वाह, मस्जिद को अदलो हया वो सखा का बंदा हूँ। वाह वाह वाह, मस्जिद को अदलो हया वो सखा का बंदा हूँ। वाह 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 वाह, अजल से पहने हूँ, अजल से पहने हूं मैं चार यार का तावीज़। क्या कहने। अब कागजी तावीज़ की हमें जरूरत है ना आपको। चलो पीर साहब के पास, पीर साहब कलम लाओ कागज लाओ, लिख दो तावीज़ लिखो, ये नक्शे 15 है, नक्शे 17 है, ये 18 है, इससे भूत भागता है। क्या भूत भागता है भाई? ऐसा तावीज़ ऐसा रखो, न पढ़ने की जरूरत, न लगाने की जरूरत, न तकिए के नीचे, न गले में, है ना। मस्जिद को अदलो हया वो सखा का बंदा हूँ, अजल से पहने हूँ मैं चार यार का तावीज़। है नामे पंजतने पाक, नक्श दिल मेरा, है नामे पंजतने पाक, नक्श दिल मेरा, मिला है मुझको ये परवरदिगार का तावीज़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन, फैज़ाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत,